ये कोई विवाद की बात ही नहीं है। क्षत्रिय और गुर्जर कोई अलग नहीं है। गुर्जर ही क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय ही गुर्जर हैं। यादव, गुर्जर, क्षत्रिय सबका वंश एक ही है। आप अगर प्राचीन उसका अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे इनमें कोई अंतर है ही नहीं। कोई भी आदमी जो अपने परिवार में बंटवारा करना चाहता है उसे आप अच्छा आदमी मत समझिए। जो अपने परिवार को आपस में लड़ाना चाहता है उसे आप अच्छा आदमी मत मानिए। अच्छा आदमी वो होता है जो अपनों को जोड़ कर रखे और दुश्मन को ख़त्म कर दे। सारे के सारे लोग इस्लाम के जिहाद को मजबूत कर रहे हैं, तो मैं इन्हें कहीं से भी हिंदू नहीं मानता हूँ। मेरी ये सोच नहीं है। नमस्कार, मैं सतीश सिंह और आप देख रहे हैं चौचक टीवी। आज हमारे साथ नरसिम्हानंद सरस्वती जी हैं। हम जानेंगे जो एक बहुत प्रसिद्ध प्रकरण चल रहा है मिहिर भोज जी का, और जानेंगे स्वामी जी की राय इस प्रकरण पर क्या है। क्योंकि सियासत, अखिलेश यादव, मायावती, चंद्रशेखर आज़ाद, रावण सब इस मुद्दे पर कूद चुके हैं और सब के सब इस तैयारी में है कि योगी जी को किसी तरीके से सियासत से हटा दें। तो नरसिम्हा जी, आप इस पर क्या बयान देना चाहेंगे? देखिए, मैं कोई बयान नहीं देना चाहता। जो लोग भी इस विवाद को बढ़ा रहे हैं वो मूर्ख हैं और वो सनातन धर्म के गद्दार हैं। ये कोई विवाद की बात ही नहीं है। क्षत्रिय और गुर्जर कोई अलग नहीं है। गुर्जर ही क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय ही गुर्जर हैं। यादव, गुर्जर, क्षत्रिय सबका वंश एक ही है। आप अगर प्राचीन उसका अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे इनमें कोई अंतर है ही नहीं। ये सब भाई हैं, एक परिवार के हिस्से हैं, भाई हैं। इनमें विवाद केवल इसलिए डाला जा रहा है ताकि सनातन धर्म को समाप्त किया जा सके। सनातन के दुश्मन ये विवाद डाल रहे हैं और ये सबसे बड़ी बात है कि मूर्ख हिंदू इसमें फंस रहा है। जैसा कि योगी जी आए थे 22 तारीख को दादरी में, आपको पता होगा, उन्होंने जाति सूचक शब्द उसमें से हटवा दिया था मिहिर भोज की मूर्ति से। तो उसके बाद जो है वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो गुर्जर समाज है, उन्होंने उनके नाम के ऊपर काली पोत दी और दोबारा से गुर्जर शब्द अंकित कर दिया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जिसने भी किया ये गलत किया, ये करना नहीं था। और मिहिर भोज जी के नाम के पे कालिक नहीं पोतनी थी। और ये वृहद उसमें परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। मिहिर भोज गुर्जर हैं या किसी और वंश के हैं, क्षत्रिय तो वो हैं ही। कोई भी गुर्जर ये नहीं कह सकता कि मिहिर भोज क्षत्रिय नहीं थे। वो क्षत्रिय थे और ये गुर्जर भी क्षत्रिय हैं। जितने यादव हैं ये भी क्षत्रिय हैं। ये तो इनकी मूर्खता है। इन्हें बंटवारे में मजा आ रहा है। इन नेताओं ने, इनके जो नेता हैं, उन्होंने पहले हिंदुओं को जातियों में बांटा, अब गोत्रों में बांट रहे हैं और थोड़े दिनों बाद परिवार में बांटेंगे। और जब इस्लाम का जिहाद हो जाएगा ना, तो अपनी बहन बेटियों को मुसलमानों को देके भागेंगे। ये जातिवादी लोग वही दौर लाना चाहते हैं। जैसा कि देखा जाता है, जैसे महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, इन सबकी मूर्तियाँ लगी रहती हैं। इनके नाम के आगे कभी कोई जाति सूचक शब्द नहीं लगा, जैसे कि ये सब राजपूत हैं और ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो मिहिर भोज जी के ऊपर गुर्जर लिखना कैसा आप मानते हैं? ये छोटे मन की बात है। और मिहिर भोज जी सबके हैं, लेकिन गुर्जर ही के थोड़े थे। वो तो राजा थे और राजा प्रजापालक होता है, सबके थे। और राजा वो इसलिए बने क्योंकि क्षत्रिय थे। गुर्जर कभी भी क्षत्रियों से अलग नहीं थे। यहाँ पहले गुर्जरों का, यादवों का एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, आपको पता हो। वो झगड़ा भी हमने और अनिल जी ने सॉल्व करवाया था। उसमें कई गुर्जर नेता जैसे नंद किशोर जी भी हमारे साथ थे। कुछ लोग हमारे विरोध में भी थे, वो अलग बात है। लेकिन ये एक परिवार है। क्षत्रिय और गुर्जर कोई अलग नहीं। गुर्जर क्षत्रिय ही हैं। किसी राजा मिहिर भोज को गुर्जर राजा कहना ये एक केवल छोटे मन की बात है। वो गुर्जर वंश में तो रहेंगे ही रहेंगे। जैसे क्षत्रियों में हैं, चौहान हैं, सिसोदिया हैं, अलग अलग तरह के गहरवार हैं, सिकरवार, 50 तरह के क्षत्रिय हैं। ऐसे ही गुर्जर एक है। क्षत्रियों के परिवार में गुर्जर एक है, यादव एक है। ये अलग नहीं है। अगर गुर्जर यादव समझते होंगे इनकी अलग जाति है तो वो मूर्ख हैं केवल। और जो लोग उन्हें अलग जाति बता रहे हैं वो केवल मूर्ख हैं। ये सब क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय कुल के लोग हैं, असली क्षत्रिय हैं। ये असली क्षत्रिय हैं जिन्होंने धर्म से कोई समझौता नहीं किया और धर्म के लिए सब बलिदान दिए। जैसा कि मिहिर भोज जो है प्रतिहार वंश से आते हैं। गुर्जर प्रतिहार। हाँ, गुर्जर प्रतिहार वंश। तो गुर्जर प्रतिहार वंश जो है इस समय नागौद रियासत के पास है। तो नागौद रियासत के जो राजकुमार है, उन्होंने भी अभी जो है, मतलब 2-1 दिन पहले जो है मोदी जी को चिट्ठी लिखी थी कि जो है हम राजपूत हैं, इस पर जो है जातिवाद ना करा जाए और जो राजा महाराजा होते हैं वो सबके होते हैं। इस पर क्या कहते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल ये मानता हूँ। राजपूत और गुर्जर को अलग मानता ही नहीं हूँ। मैं तो इन्हें अलग मानता ही नहीं हूँ। और जो लोग इन्हें अलग मानते हैं, मैं उन्हें मूर्ख मानता हूँ, उन्हें स्वार्थी मानता हूँ। उन्हें मैं जो है ऐसा, उन्हें मैं धर्म को खाने वाली गंदगी मानता हूँ, परजीवी मानता हूँ। वो धर्म की लाश को खा रहे हैं। गुर्जरों को, यादवों को क्षत्रियों से अलग करके किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। केवल जो लोग जातिवाद के नाम पे अपनी राजनीति कर रहे हैं उन्हें फ़ायदा होने वाला है। ये मिहिर भोज जी सबके हैं, कम से कम हिंदुओं के तो सभी के हैं। और सबको उनका सम्मान करना चाहिए और सबको उन पर हक जताना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ। जैसे कि सरकारी दस्तावेजों में जो, जैसे कि जो एसएससी और यूपीएससी जो चीज़ें पढ़ाती हैं, उन्हें राजपूत वंश का बताती हैं मिहिर भोज जी को। तो इसमें जो है गवर्नमेंट को क्लियर कट क्यों नहीं कर देना चाहिए? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता।
और देखिए, राजपूत का बताने का मतलब ये नहीं कि वो गुजर नहीं हो सकते, गुजरों के बहुत सारे वंश हैं। पहले ये बंटवारा था ही नहीं, ये बंटवारा था ही नहीं, ये तो आजकल के पाखंडियों ने बंटवारे किए हैं। ये भैया ये बिल्कुल अशास्त्रीय अवैज्ञानिक बंटवारा है। हमारे यहाँ इस तरह जातिवाद था ही नहीं, था ही नहीं मेरे बच्चों, ये बिल्कुल नहीं था। ये जो लोग इसे फ्रेम कर रहे हैं वो लोग आपके भले के लिए नहीं कर रहे हैं, वो आपके बुरे के लिए कर रहे हैं, और उनको इसकी आज़ादी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि चंद्रशेखर रावण जो है, उनकी भी पॉलिटिकल पार्टी कुछ नेता जो है दादरी में जो है इस समय योगी जी के खिलाफ मोर्चा खड़ा कर चुके हैं। वो इस मुद्दे पर क्यों कूदें, क्योंकि वो तो अपने आप बोलते हैं वो हिंदू हैं ही नहीं। हाँ, तो वो हिंदू है ही नहीं ना, वो तो हिंदू कहाँ से हिंदू है? वो मुसलमानों की कुरान पढ़ता, आयत पढ़ने को, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। वो राजनीतिक दलों की नाजायज, जैसे ओवैसी है ना, ऐसे ही चंद्रशेखर रावण है। राजनीतिक दल इन्हें अपने फायदे के लिए खड़ा करते हैं, समाज का ये विखंडन करते हैं, समाज की ऐसी तैसी मार देते हैं लोग। तो मैं इन लोगों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। जैसा कि ये भीम और मीम को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, ऐसा कहते हैं। नहीं, वो बकवास कर रहे हैं। भीम और मीम कभी एक साथ नहीं चल सकता। भीम तो सबके साथ चल सकता है, मीम किसी के साथ नहीं चल सकता। भीम तो हम में से ही है ना, भीम तो हमारा है। भीमराव अंबेडकर हो चाहे भीमसेन हो, वो तो हमारे हैं। और हिंदू जो है मन से इतना बढ़िया होता है, वो किसी के साथ भी चल लेगा। लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल जनने की कोशिश कर रहा है चंद्रशेखर रावण। जैसे जोगेंद्रनाथ मंडल एक दिन अपने परिवार की सारी बहन बेटियों से बलात्कार करवा के भागा था पाकिस्तान से, ऐसे ये फिर जो है ये भी भागेगा। इसका भी वही असर होगा जो जोगेंद्रनाथ मंडल का हुआ है, इसका वही असर होगा। लोगों को जोगेंद्रनाथ मंडल के असर से सबक सीखना चाहिए, लेकिन ये अपने स्वार्थों में पागल लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राजनीति इनसे ऐसा करवा रही है, और राजनीति को इस तरह के लोगों की ज़रूरत है। इसीलिए ओवैसी और ये चंद्रशेखर रावण जैसे लोग यहाँ रहते हैं। जैसा कि ये लोग जैसे भीम और मीम को एक करने की बात करते हैं, आपने देखा होगा सहारनपुर में पिछले समय जो है दलितों पर मुस्लिमों ने अटैक किया था, तब तो ये लोग मतलब कभी जो बिल से बाहर नहीं निकलते हैं। और उसके बाद जो है क्या नाम है जो है कभी जो है मुस्लिम पर किसी तरीके का ऐसा अटैक हो जाता है तो ये तुरंत जो है मोर्चा खोल देते हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये दलित नेता है कि मुस्लिम नेता? नहीं, ये मुस्लिम नेता है, दलितों का नेता थोड़ी है, लेकिन दलितों का नाम लेकर दलितों को गुमराह कर रहा है। मैं इसे देखिए, जो लोग हिंदुओं में बंटवारा कर रहे हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हो किसी दल के, मैं उन्हें हिंदू मानता ही नहीं हूँ। कोई भी आदमी जो अपने परिवार में बंटवारा करना चाहता है उसे आप अच्छा आदमी मत समझिए। जो अपने परिवार को आपस में लड़ाना चाहता है उसे आप अच्छा आदमी मत मानिए। अच्छा आदमी वो होता है जो अपनों को जोड़ कर रखे और दुश्मन को ख़त्म कर दे, अपनों को जोड़ कर रखे दुश्मन को ख़त्म कर दे। लेकिन हिंदुओं में जातिवाद की राजनीति करने वाले लोग अपनों को लड़वा रहे हैं आपस में और दुश्मन को मजबूत कर रहे हैं। सारे के सारे लोग इस्लाम के जिहाद को मजबूत कर रहे हैं। तो मैं इन्हें कहीं से भी हिंदू नहीं मानता हूँ, मेरी ये सोच नहीं है। जैसे कांग्रेस में दिग्गज नेता कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं और लेफ्टिस्ट गैंग जो है उनको ऐड करिए, जैसे अभी कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हुए हैं, इस पर क्या कहें? देखिए, कन्हैया कुमार के लिए और क्या रास्ता था? वो क्रांति की बात करने वाला आदमी आखिर में जाकर उसे करप्शन में मिलना ही होता है। ये झूठी क्रांति है, जातिवाद की क्रांति, जिहाद की क्रांति, ये झूठी क्रांति है। ये लोग आखिर में जाकर करप्शन की पैदाइश, करप्शन की गंगा है, कांग्रेस इन्हें मिलना ही था, और कहाँ जाना था? फिर राजनीतिक दल में कहीं ना कहीं मिलना था। सब कोई राजनीतिक दलों में अंतर थोड़ी है, वही कांग्रेस करती है, वही दूसरे दल करते हैं, कोई अंतर नहीं है, नेता सब एक जैसे हैं। अच्छा, जैसे जातिवाद को ख़त्म करने का एक अनोखा तरीका क्या हो सकता है? क्योंकि लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां जो है ख़त्म करने का तरीका नौजवान कर सकते हैं। नौजवान अपनी मर्जी से शादी करें, अपने माँ बाप को बता दें, अपने अच्छे बच्चे देखें, लड़कियां अच्छे लड़कों को देखें, लड़के अच्छी लड़कियों को देखें, केवल हिंदुओं में देखें, जिहादियों की तरफ ना जाएं। माँ बाप को भी अपना दिल बड़ा करना चाहिए। बच्चे अगर कहीं शादी करना चाहते हैं तो उनका समर्थन करना चाहिए। मैं नरसिंहानंद सरस्वती एक साधु होने के नाते उन सभी बच्चों का समर्थन करता हूं जो हिंदुओं में अंतर जातीय विवाह करते हैं। हाँ, अगर कोई हमारी बच्ची दूसरे धर्म में जैसे मुसलमानों में जाना चाहती है तो हमें उसे नहीं जाने देना चाहिए, कैसे भी करके नहीं जाने देना चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। बाकी हिंदुओं को अंतर जातीय विवाह, अंतर जातीय तो कुछ होता ही नहीं है, मतलब अपने परिवार को बढ़ाना चाहिए, मन बढ़ाना चाहिए, पाचन शक्ति बढ़ानी चाहिए। हमारी बेटियां किसी से शादी करें, हमें हिंदुओं को अपना परिवार मानते उन्हें करने देनी चाहिए। और हमारे बेटे अगर कोई और लड़की ला रहे हैं किसी जाति की, किसी भी उसकी, तो हमें उस बच्ची का अपनी बेटी मान के स्वागत करना चाहिए। कहीं ना कहीं जातिवाद को राजनीतिक पार्टियां बढ़ावा देती हैं, क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से, जात के हिसाब से नेता खड़े करे जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? ये तो गद्दार हैं, ये लोग तो गद्दार हैं। इनका काम है हिंदुओं को तोड़ना और हिंदुओं के दुश्मनों को मजबूत करना। तो इन गद्दारों के बारे में क्या कहा जा सकता है? मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इनसे सहमत नहीं हूँ। और मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, ये बढ़ता हुआ जातिवाद तो मैं जड़ से ख़त्म करेगा। एक एक हिंदू बेटी की मंडी ऐसी ही लगेगी जैसे अभी तालिबान ने वहाँ पे पठानों की बेटियों की मंडी लगाई है। अफगानिस्तान देखी है ना आपने देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, वीडियो देखे होंगे, पठानों की बेटियों की जो मंडी लगाई है और छोटी छोटी बच्चियों की। ये मुसलमानों को औरतों की मंडी लगाने की आदत है। ये असल में क्या है? इस्लाम क्या है? इस्लाम इज़ ए ऑर्गेनाइज गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। ये अपराधियों का सुनियोजित गिरोह है जिसका काम ही अपराध करना है।
तो ये अपराधी सबके खिलाफ हैं और ये सबसे बड़े मानवता के दुश्मन थे। इनसे लड़ने के लिए हमें इनकी स्ट्रेटेजी को समझना चाहिए और खुद मजबूत बनना चाहिए। हम मजबूत तभी बन सकते हैं जब जातिवाद हमारे अंदर से खत्म हो जाए। ये जातिवाद हमें मार के छोड़ेगा और बर्बाद कर देगा। जैसे कि भाजपा कहती है कि सबका साथ सबका विकास, वहीं उनके विपक्षी जो है अखिलेश यादव कहते हैं कि जो है ये मुसलमानों की सगे नहीं है, मुसलमानों के साथ लगातार जो है गलत कृत्य कर रहे हैं। योगी जी के ऊपर ऐसा जो है एलिगेशन लगता रहता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, योगी जी किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन योगी जी भारत के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस्लाम के जिहादियों के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाया है। धर्मांतरण गिरोह जो हमारे मंदिर से पकड़ा गया, आज योगी जी के कारण कलीम जैसे बड़े बड़े मौलाना आज सलाखों के पीछे हैं। राजनीति ये सोच नहीं सकती थी। आजम खान जैसा भ्रष्ट नेता आज वो सलाखों के पीछे है, बाकी कोई नेता सोच नहीं सकता था। मुख्तार के, अतीक के सारे नेटवर्क को तोड़ दिया। ये केवल योगी जी की ताकत है। तो मैं योगी जी को प्रणाम करता हूँ और योगी जी का पूरा समर्थन है योगी जी का। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा उन्हें समर्थन है। हमारी बात नरसिंहानंद से सरस्वती जी से हुई और हमने ये जाना कि जो है अगर जो है भारत को आगे बढ़ाना है तो जातिवाद को जड़ से ख़त्म करना होगा।